सैन्य शक्ति उसके लिए नींव की तरह होती है, जिस पर उसकी सुरक्षा की दीवारें खड़ी होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भारत रक्षा के क्षेत्र में भी भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ चुका है। लेकिन कहते हैं ना, बेहतर भविष्य के लिए इतिहास को जानना भी बेहद जरूरी है। तो सुनिए, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब भारत को रक्षा उत्पादन का 150 साल का अनुभव विरासत में मिला था। इसके साथ ही देश में 18 आयुध फैक्ट्रियां यानी कि 18 आर्म्स फैक्ट्रियां काम कर रही थी। उस समय चीन की स्थिति ये थी कि चीन में रक्षा उपकरण बनाने का एक कारखाना भी नहीं था। लेकिन आज चीन रक्षा उपकरण बनाने में आत्मनिर्भर है। इसके साथ ही दुनिया में इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। वहीं स्वतंत्रता के बाद देश की सत्ता जिन लोगों के हाथों में रही, उन्होंने भारत को दुनिया में रक्षा उपकरण का सबसे बड़ा आयातक यानी कि इंपोर्टर बना दिया। ये फैक्ट पूर्व सरकार के देश के प्रति रवैये की सच्चाई को भी बयान करते हैं। इस दयनीय स्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तार्किक सोच और साहस से देश की रक्षा नीति में कुछ ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं कि भारत की रक्षा नीति में ऐसे कौन से बदलाव किए गए हैं और भारत ने क्या कदम उठाए हैं। तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला। रक्षा के ढांचे और नीति में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। आपको याद दिला दें कि अप्रैल 2018 में रक्षा योजना समिति गठित की गई थी। यह समिति 15 व 5 वर्षीय रक्षा योजनाओं व राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर विचार करती है। जम्मू कश्मीर भारत की रक्षा की बहुत बड़ी चुनौती था, जहां आतंकवाद को पनपने का मौका मिल रहा था। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रांत का पुनर्गठन करके इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया गया। इस दौरान भी चीन और पाकिस्तान से आलोचना व आक्रोश होने पर भी सरकार और सेना मजबूती से शांति और स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रही। पीएम मोदी की सोच की दाद इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने समझा कि हम कुछ नहीं बनाएंगे की नीति और डिफेंस में निजी उद्यमी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के न होने से हम रक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे थे। इस बात पर अमल करते हुए उन्होंने मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाने की एक पहल की है। निर्मला सीतारमण के फरवरी में किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई कई घोषणाएं सीधे रक्षा के स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण से जुड़ी थी। इतिहास में पहली बार कुछ हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद मिली है। सैन्य उपकरणों के उत्पादन में लिमिट को बढ़ाकर निजी कंपनियों को बराबर का हिस्सेदार बनाने की ओर कई नए कदम उठाए गए, जो स्वावलंबी भारत के सपनों को पूरा करने की ओर एक उड़ान है। मोदी सरकार के आने के बाद 2015 में भारतीय वायुसेना को HAL का बनाया अपना पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस मिला। बहरीन में तेजस के हवाई प्रदर्शन को सारी दुनिया ने माना। 20 सालों में भारत ने फ्रांस के साथ लड़ाकू विमानों की खरीद का पहला सौदा किया। इसके तहत राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का करार हुआ। राफेल का भारतीय नौसेना से जुड़ना अपने आप में बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यह चीन के रूस से आए सुखोई 27 व सुखोई 30 से ताकतवर है। उसके अपने J-11 और J-16 से कई गुना बेहतर है और पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान से बेहतर गुणवत्ता का है, जो इसे एक उम्दा लड़ाकू विमान बनाता है। बीते कुछ सालों में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का जो जलवा दिखाया है, उसकी अब मिसालें दी जाने लगी हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने और उन्हें सफलता में परिवर्तित करने के लिए चाहिए होती है तार्किक सोच, उचित प्रक्रिया और बहुत सारा साहस। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी भारत ने चुपचाप की और भारत की लड़ाकू क्षमता को विश्व पटल पर शक्ति से प्रदर्शित किया। हमने दिखा दिया कि हम सबको अपना मानते हैं और गले लगाते हैं, लेकिन विश्वासघात होने पर घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। आतंकी हमलों पर जो लगाम लगी है, वह बालाकोट स्ट्राइक का ही फल नजर आता है। सरकार ने इस शक्ति के वास्तविक स्रोत और हमें गौरवान्वित करने वाले भारत मां के सपूतों को फरवरी 2019 में शहीद स्मारक का अनावरण करके नमन भी किया। मोदी सरकार की रक्षा सोच और व्यवहार से आए सकारात्मक परिवर्तन का असर अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में भी दिख रहा है। दरअसल स्वीडन में स्थित स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट बीते एक दशक से भारत को रक्षा उपकरणों का विश्व का सबसे बड़ा आयातक बताता रहा है।
जिसमें भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारत को रक्षा उपकरणों का उभरता निर्यातक भी माना जा रहा है। मार्च 2020 में इस संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में 2015 से 19 के 5 वर्षों के दौरान भारत विश्व का 23वां सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर रहा। यह रिपोर्ट 2019 के लिए भारत को 19वां सबसे बड़ा निर्यातक बताती है। चलिए अब देखते हैं कि भारत के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की वार्षिक रिपोर्ट में पिछले साल भारत ने 10,745 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया, जो कि साल 2017-18 के 4,682 करोड़ रुपए के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है। और 2016-17 में हुए निर्यात 1521 करोड़ रुपए से 7 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े अपने आप में देश की रक्षा सोच, नीति, व्यवहार और ढांचे में एक मौलिक परिवर्तन का नया अध्याय है। रक्षा जगत में लिए गए फैसलों और करे गए प्रयोगों का देश को पूरा फायदा मिल रहा है।